पर शवों का अग्नि संस्कार होने के बाद में वहाँ पर विसर्जन भी होता था। हमें याद है कि जब विसर्जन हो अग्नि संस्कार होता था तो उसके बाद में गंगा में अस्थियां का प्रभाव होता था। ये हमारी पुरानी रीति है, शास्त्रों में दी हुई है कि अगर गंगा किनारे आप रहते हैं या कहीं दूर रहते हैं तो उसमें ला के अस्थि विसर्जन आप करिए। इधर में देखा गया कि गंगा का पानी बहुत मटमैला हो गया। अखबारों में ये आता है कि इसमें ये स्नान के योग्य नहीं है, इसमें नहाने से बीमारियां हो जाती है। मैं तो आज भी गंगा का पानी लाता हूँ और उसको अपने घर में रखता हूँ पूजा के स्थान पर, उसी से पूजा भी करता हूँ, उसका आचमन करता हूँ, महीनों करता हूँ, खराब नहीं होता। ये गंगा जी के पानी की विशेषता है। हिमालय से आते समय वो ऐसे ऐसे पौधों से होकर आती है, जो भी वैज्ञानिक कारण हो उसके पीछे। आज भी इतना प्रदूषण होने के बाद, इतने प्रदूषित होने के बाद भी वो साफ़ है। साफ़ इन द सेंस कि वो ख़राब नहीं होती है, गंगा का पानी ख़राब नहीं होता। दूसरी बात, धीरे धीरे कई बांध बन गए गौमुख से हरिद्वार के बीच में, और उसके पहले एक अंग्रेज़ों ने बांध बनाया था, शायद उसको मायापुरी बंध बोलते हैं। वहाँ से उन्होंने पूरा गंगा जी का पानी ही डाइवर्ट कर दिया था। उत्तर प्रदेश की तरफ आता ही नहीं था गंगा जी का पानी। माननीय मदन मोहन मालवीय जी के आंदोलन करने पर उन्होंने एक छोटा सा नाला 5-6 इंची का शायद एक जगह बनाई जिससे गंगा का पानी आने लगा। आज शायद हो सकता है कि मायापुर बंद में देखा जा सके उसको। मेरे पास नक्शा भी है। मेरा कहने का मतलब है, धीरे धीरे गंगा जी गंदी होती चली गई, उनके ऊपर गंदगी लोग लाते चले गए, शहरों का विकास हुआ, फैक्ट्रियाँ लगती चली गईं। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जो उसका गंदा नाला है वो गंगा जी में जा रहा है और गंगा जी हमारी मटमैली हो रही हैं। आज भी अगर गंगा जी में ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये प्रदूषण कम हो सकता है। लेकिन देखा गया है कि जब नहान होता है, स्नान होता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं, उससे थोड़ा सा प्रदूषण कम हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की जो नदियाँ हैं जिनको माँ का रूप दिया गया है, हम अगर अपनी माँ को ही स्वच्छ नहीं रख पाएंगे तो हम कैसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारी और चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। आप देख लीजिए, हमारी जो नदियाँ हैं, धार्मिक नदियाँ हों चाहे कोई नदियाँ हों, ज़्यादातर सब गंदियाँ हैं, सब गंदी पड़ी हैं। दिल्ली के में देख लीजिए, जमुना नदी का बुरा हाल है, वगैरह वगैरह तमाम नदियाँ हैं, सबको बुरा हाल है। गौ माता को हम लोग माता बोलते हैं, वो सड़क के ऊपर पानी पी रही हैं, खाने को उनको मिलता नहीं, कूड़ा खा रही हैं। हाँ, जगह जगह पे गौशालाएँ खुली है लेकिन वो अपर्याप्त हैं। गौशाला, गाय जो हैं ये हमारे गौ माता हैं, इनका पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। इनको राष्ट्रीय
जानवर के रूप में इसको मनोनीत किया गया है शायद, या ऐसा कुछ प्रपोजल आया था। प्रदूषण इतना ज़्यादा है भारत में कि प्रदूषण की वजह से लोग मर रहे हैं, बीमारियां हो रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कुछ पॉलिसीज़ की वजह से जो सरकारी विभागों में ऐसे लोग का नौकरियां लगी जो इस काबिल ना होते हुए भी उनको नौकरियां मिली। आज भारत पे ये खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसा तमाम व्हाट्सएप आते हैं, तमाम फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं कि आने वाले 10 वर्षों में अगर पॉपुलेशन पे नियंत्रण नहीं किया गया या ऐसा कोई धर्म लागू नहीं किया गया, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया जिससे धर्म एक समान हो जाए, एक बच्चे से ज़्यादा किसी भी दंपति को पैदा करने का अधिकार नहीं हो, तो हम ऐसा समझते हैं कि आने वाला जो 8-10 साल है बहुत भयानक हो जाएगा भारत के लिए। हिंदुत्व का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक हिंदू लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं,